ये मंच कवियों का हमारा मंचाना या कवियों का मंच हो और एला के जो मुख्य अतिथि हो जो एडे तमाम रसूख बड़े लोग हो बड़े लोग हो बैठिए तीन सबक मेरी राम राम डाल बैठ आओ थोड़ती हूँ और फिलहाल मुझे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार मुझ तैनात हो देव रहे हमारा काम भारत सरकार की जो उत्तराखंड में जो जिसकी भी पब्लिसिटी हो और जो अखबारों की रजिस्ट्रेशन हो अखबारों की मान्यता हो से हमारा काम हो से हमें प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू दें पहला दैनिक जागरण मुझ था 2008 मुझ के बाद सरकारी सेवा मुझ प्रसार भारती मुझ नोठा आकाशवाणी मुझ तो 2 साल आऊँ नॉर्थ ईस्ट रहा अरुणाचल प्रदेश ते के मेरी तैनाती थी तो जब आऊँ पछी आकाशवाणी देहरादून जब स्टेशन खुलो पहले आकाशवाणी नजीबाबाद तो तब आकाशवाणी देहरादून स्टेशन खुलो तो ते के गढ़वाली कार्यक्रम होते और कुमाऊनी कार्यक्रम होते तो जौन सारे कार्यक्रम वहीं होते थे क्या मेरा दायित्व था कि जब एत के अधिकारी मुजरा आई तो एत के भी जौन सारे कार्यक्रम होने चाहिए तो मैं कोशिश करी और धीरे धीरे ते के जौन सारे कार्यक्रम होने शुरू रही एत के वार्ता भी हों जौन सारी इंटरव्यू भी हों मैंने भरी लोगों के इंटरव्यू लेते के फकीरा चौहान जी के और तुम मैंने नौकरी ले करी चाहे कुड़िए भी हों चाहे से साइंटिस्ट भी हों ते के भी जिम्मेदारी बाजू की अपने संस्कृति के प्रति तुम्हें काशों करी तो एक शुरुआत हमें करी थी आकाशवाणी मुझ जलाओ सो था दूरदर्शन मुझ भी अभी भी हम इंटरव्यू ले अभी हमारी माटी पानी की मैं भरी इंटरव्यू रखे ले तो एक मंच आकाशवाणी और दूरदर्शन एक मंच का कि इसकी रीच बहुत ज़्यादा हो पूरे उत्तराखंड मुझ लोग रहो मेरा संदेश सबसे यह कि आप कहीं भी हैं आप कुछ भी काम कर रहे हैं जे तो नौकरिया में तुम सो अपनी बोली भाषा बिसरिया बहुत सिंपल हो हाँ जब राती उबा उजू हो तो हाँ जौन सारे गीत वाला यूट्यूब बंदे तो मेरे लाड़कोटे जौन सारे गीत सुनो नाचो तो एक इफेक्ट पड़ता है कि यार क्या चल रहा है ये तो सिंपल बातें दार के जब आपने जौन सारी बात लाओ तो बच्चा जे बोल रहा तो समझदारी कि काले बोली क्योंकि किताब तो है नहीं हमारी कि हम देवनागरी लिपि है बच्चों को पढ़ा सकते हैं हम सिर्फ इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि हम बोल रहे हैं तो दूसरा भी वही सीखेगा इसी क्रम में फेसबुक पर मैंने एक मुहिम शुरू करी थी आओ रोज था एक जौन सारी शब्द फेसबुक में आपने भारत जी ने भी उसको देखा है और मुहिम बहुत सफल रही 1-1.5 साल मैंने मुहिम चलाई कि रोज़ एक नया जौन सारी शब्द होती की हिंदी और अंग्रेजी आऊँ बोलूँ था तो मेरे जो दूसरे राज्यों के जो चाहे मराठी हो चाहे केरल के लोग थे सब बड़ा उत्सुक रहते हैं कि यार कौन सी भाषा है तो एक प्रयास हम कैसे भी कर सकते हैं अपनी बोली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए घर में बोलिए इस तरह के कवि सम्मेलन कीजिए और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है सोशल मीडिया तो एक ऐसा हथियार है कि आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं आपको मैं सुनता रहता हूँ फेसबुक पे आप बहुत अच्छी जौनसारी बोलते हैं बहुत फ्लुएंट जौनसारी बोलते हैं बिल्कुल धारा प्रभा जौनसारी बोलते हैं तो इस तरह से हमारा ये मकसद रहता है ये कोशिश रहनी चाहिए हमारी कि हम जहाँ भी रहें तो और जौनसारी जो बोली है भाषा तो नहीं बनी है अभी बोली है ये डायलेक्ट है जिसको हम अंग्रेज़ी में डायलेक्ट बोलते हैं तो और विलुप्ति के कगार पर है क्योंकि 1 लाख लोगों में से मुझे लगता है कि 50,000 लोग भी जौनसारी बोलते होंगे इस समय तो ये बड़ा एक संकट का विषय है हमारा तो जिस तरह के जो ये लोग कार्यक्रम है इस तरह कवि सम्मेलन है बहुत ज़रूरी हो ताकि हमारी जो बोली भाषा हो तो इसका प्रचार प्रसार जो है सा टाइम कुछ होना चाहिए और अब बहुत सारी चीज़ें हैं AI के माध्यम से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी अब जौनसारी भाषा को जो है वो सूचीबद्ध किया जा रहा है तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस तरफ और युवा पीढ़ी जो है उनसे बहुत मेरा आग्रह भी रहेगा और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि जौनसारी भाषा का जो है संरक्षण किया जाए उसको कंजर्व किया जाए और एक हमारा जो जौनसार है क्योंकि हमारे जौनसारी जो है आज हर फील्ड में है हर क्षेत्र में जौनसार के लोग अपना लोहा मनवा रहे हैं तो इस और भी अगर कार्य किया जाए तो जिस तरह के जो कवि सम्मेलन है इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उसका बहुत असर होता है इन चीज़ों में तो बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया यहाँ पर और हमको हम क्योंकि कविताओं के माध्यम से सीखा जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि और कवि जो चीज़ आप सीधी एक किताब में नहीं कह सकते वो कवि 2 शब्दों में कह देता है 2 लाइनों में कह देता है तो बहुत बहुत धन्यवाद।